आदाब, आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं शादाब खान। आज से करीब 2 हफ्ते पहले त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत हुई थी। आगजनी में मुसलमानों के घर जलाए गए, मस्जिदें जलाई गईं। सोशल मीडिया पर मौजूद जिम्मेदार भारतीय नागरिकों ने इस हिंसा को पुलिस और प्रशासन की नजर में लाने के लिए इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियोस ट्विटर पर साझा करना शुरू कर दी। ये वीडियोस पुलिस की नजर में भी आईं, लेकिन पुलिस ने दंगाइयों की जगह दंगाइयों के बारे में बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। त्रिपुरा में हो रहे दंगों को पुलिस ने अब तक स्वीकारा नहीं है। पुलिस का कहना यही है कि ये एक छोटी सी हिंसा है और इसका कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। यहां तक कि किसी मस्जिद को भी नुकसान नहीं पहुंचा। अपनी बात को आगे रखते हुए त्रिपुरा पुलिस ने दंगों की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले 68 लोगों के खिलाफ यूएपीए का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार दंगों की जो भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई हैं वो सब फेक हैं। इस फहरिस्त में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम का नाम भी शामिल किया गया है। इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम नहीं शामिल किए गए हैं जिन्होंने त्रिपुरा दंगों की तस्वीरें साझा की थी, बल्कि उन पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया है जिन्होंने त्रिपुरा दंगों के बारे में बात की थी। आप श्याम मीरा सिंह का ये ट्वीट पढ़िए, त्रिपुरा इज बर्निंग। सिर्फ 3 शब्द लिखने के लिए श्याम के ऊपर यूएपीए जैसा सख्त कानून थोप दिया गया। अब बात करते हैं उस ट्वीट की जिसकी वजह से दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम के खिलाफ यूएपीए का मामला दर्ज किया गया। डॉक्टर जफरुल इस्लाम उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो त्रिपुरा दंगों के बारे में लगातार बात भी कर रहे थे और ग्राउंड से आने वाली वेरीफाइड जानकारी को अपने अकाउंट पर साझा भी कर रहे थे। इसी सिलसिले में उन्होंने त्रिपुरा दंगों पर एपीसीआर नाम की संस्था की रिपोर्ट साझा की थी। सिर्फ इस रिपोर्ट को साझा करने के लिए डॉक्टर जफरुल इस्लाम के खिलाफ यूएपीए का मामला दर्ज कर लिया गया। यहाँ त्रिपुरा पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने एंटी मुस्लिम दंगों की झूठी खबरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। हालांकि अभी तक पुलिस ने त्रिपुरा दंगों से जुड़ी किसी भी रिपोर्ट का जवाब नहीं दिया है। इस एफआईआर में कुछ ऐसे ट्विटर अकाउंट्स का नाम भी शामिल है जिनकी जानकारी हम उनकी सुरक्षा के लिए आपसे साझा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ सवाल यही उठता है कि क्या देश में होने वाली घटनाओं के बारे में बात करना आतंकवाद विरोधी कानून को दावत देना है? अगर ये तस्वीरें झूठी हैं तो पुलिस ने अब तक किसी भी वीडियो या फोटो के बारे में कोई सफाई क्यों नहीं पेश की? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत फासीवाद के उस दौर से गुजर रहा है जहां एक ट्वीट करने के लिए भी लोगों को जेल जाना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, वतन समाचार।